बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खबर यह है कि क्या अनवारुल हक काकड़ भी जेल जाएंगे? सवाल या निशान है बहुत बड़ा, लेकिन इसकी रुदात क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन होगा तो लग पते जान गए। वो कहते जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये कौन साहब है, किसने कहा है और किसके लिए कहा है, ये मैं आपको बात बताऊंगा। और फिर इसके अलावा जानशीनी का फड्डा, गद्दार 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 की ललकार, ये मसला कहाँ हो रहा है। और फिर आखिर में कि मर्दमशुमारी जिसने इलेक्शन को खटाई में डालने का किया, ये फैसला किसका था? आखिर सारी बातें हैं कहाँ से, क्या हुआ, इनकी रुदात क्या है, इनकी तफसीलात क्या है, इससे आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे दरखास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, निगरान वजीर आजम जुमा 8 दिन के अभी तो आए हैं, 9 वारिद हैं, 9 मौलूद हैं, यानी अनवारुल हक काकड़। लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब वो भी जेल जाएंगे। ये किसने खबर सुनाई है? ये साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में रवाज है कि साबिक वजीर आजम को जेल भुगतनी पड़ती है। यानी आप पहले मुंतखब वजीर आजम से लें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक तमाम वज़ीर आजम जो हैं बारी बारी जेल गए हैं। और चाहे उसमें राजा परवेज अशरफ हों, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हों, चाहे अपना नवाज शरीफ हों, चाहे अपना वजीर आजम ये जो है अपना शहबाज शरीफ साहब, ये सब जेल यात्रा कर रहे हैं, भुगत हैं। अब वो किस बेस पे कह रहे हैं? वो कहते हैं चूंकि रवाज है पाकिस्तान तो जो मर्जी कर ले काकड़ साहब। लेकिन काकड़ साहब को याद रखना चाहिए कि वजीर आजम को जेल जाना पड़ता है, लिहाजा उन्हें जेल जाने की तैयारी भी साथ साथ करते रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो इशारा जो कर रहे हो इसी बात पर कर रहे हैं कि जनाब 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, आपने इलेक्शन कराने नहीं 90 दिन, तो फिर जनाब अदालतों में केस जाएगा, फिर अदालतों से आपके खिलाफ भी फैसला हो सकता है। अच्छा, फिलहाल जो अदालतों से फैसले हो रहे हैं वो आपके सामने है। और इसमें बड़ा है कि खाली वो जेल नहीं जाएंगे, मुझे तो कुछ और लग रहा है। इमरान खान जेल से बाहर निकले या ना निकले, ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, जो पीर से जो शुरू होगा, इसमें जो मामलात हैं उसमें मरीम नवाज भी, उनकी जमानत मंसूखी की भी एक पुरानी जमानत हुई है और किसी ने मुड़ के पूछा नहीं उनसे, अब उनकी बारी आ गई है। फिर राणा सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला साहब जो थे वो बड़ा बोलते थे, और खास तौर पे इज्जत माब उमर अता बंदियाल के खिलाफ। तो जनाब उन्होंने अपनी अदालत में सबको तलब किया, वह सबको डेटें दी हुई है। मरियम भी वहां जाएंगी, अपना राणा सनाउल्लाह भी जाएंगे, और फिर वो आज चीमा साहब भी जाएंगे जो मशीर वजीर आजम के। तो लगता है ऐसा है कि कोई इज्जत माब ने कहा था कि मैं कोई जाते जाते धमाका करूंगा, तो लग ऐसे रहा कि कोई ना कोई धमाका होगा। तो हो सकता है इमरान खान बाहर आए ना आए, मरियम या राणा सनाउल्लाह अंदर जा सकते हैं, यानी जेल जा सकते हैं, जमानत मनसूखी और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये इम्कानात मौजूद हैं। वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। चीफ साहब किस हद तक अपना रिस्क ले सकते हैं, किस हद तक नहीं, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी मुराद चाहिए रिटायरमेंट के बाद। तो अभी तक तो बड़ा सेफ एंड साउंड खेल रहे थे, वो फ्रेंडली खेल रहे थे, लेकिन अब मामलात गड़बड़ होते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ जानशीनी का फड्डा, तो जानशीनी का फड्डा भी तहरीक इंसाफ में है, इसलिए कि सेकंड क़यादत जो थी इमरान खान साहब ने पैदा नहीं की, बल्कि जहां शख्सियत परस्ती की होती है ना, जहाँ पे सियासत हो या कोई भी हो, जहाँ शख्सियत परस्ती होती है, तो आपको पता है तहरीक इंसाफ वो तो एक ही पिलर पर कायम थी, और उस पिलर का नाम है इमरान खान, यानी मकबूल तरीन लीडर वही थे। और वो यही कहते हैं, वो यही दावा करते थे कि मैं जिसको टिकट दूंगा वही कामयाब होगा। तो अब उनकी जानशीनी का फड्डा है। तो एक तो बीबी बुशरा से और शाह महमूद कुरैशी साहब से आपस में थी, कोर कमेटी की जो इजलास में थे उसमें बार बार इन लोगों के आपस में झड़पें भी हुई और मामलात नहीं सीधे हुए। और जो बुशरा बीबी ने इमरान खान से कहा कि आप मुझे ये दे दें, आप मुझे सेकंड हैंड कमान बना दें, मैं फैसला करती हूँ, मैं देखती हूँ, तो उन्होंने उस पर भी इतबार नहीं किया। उन्होंने कहा आदमी फैसला तो मैं करूंगा, लेकिन सेकंड हैंड कमान कौन होगा? अब बड़ी क्यादतें तो तीनों जेल में हैं। अब उसके बाद का उमर अयूब खान,
जिनके दादा हुजूर जो थे पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान के, जिन्होंने ये रवायत शुरू की जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब ने, तो वो उनके दादा हुजूर थे। अब ये जमहूरी लोग हैं जनाब, इनके वालिद मोहतरम भी जनाब गौहर अयूब साहब वज़ीर ख़ारजा भी रहे और स्पीकर भी रहे। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मुराद सईद भी गायब है, वो भी जानशीन थे। तो अब चांसेस इनके बन, लेकिन जो कोर कमेटी के इजलास में जो बातें हुई उसमें इन्होंने कहा गद्दार गद्दार एक दूसरे को करते रहे और बड़ा कुछ हुआ, लेकिन जो असल गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया वो किसे दिया वो भी मैं आपको बता दूं। इस मौके पर मुझे फैसल वाडा याद आ रहे हैं, आपको भी याद होंगे। फैसल वाडा कहते थे कि इमरान खान के इर्द गिर्द, इमरान खान के करीब, इमरान खान के कराबतदारों में 2 सांप हैं, 3 खास हैं और कीड़े मकोड़े बहुत से हैं, तो वो उनकी जान नहीं छोड़े, उनकी जान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। और मैं कहता था हमेशा से, जब से वो इख्तिदार में आते हैं, कि हमेशा जो साहिब इख्तिदार लोग होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उनके इर्द गिर्द नादान दोस्त होते हैं और वो जानबूझ के कुछ ड्यूटीफुल होते हैं और कुछ वैसे होते हैं। तो यहाँ भी कुछ नादान दोस्त मौजूद हैं और उन नादान दोस्तों ने जो है इतना फड्डा डाल दिया है कि अभी तक जो है तहरीक इंसाफ अपने पाँव पे खड़ी होती नजर नहीं आ रही। एक तो उस पर मुश्किलें इतनी पड़ गई कि 9 मई का मामला जो आ गया और आर्मी सीक्रेट एक्ट का भी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी हो गया, आर्मी एक्ट का भी फैसला हो गया, आर्मी की अदालत में हसन न्याय साहब पहले मुजरिम बन के भी पहुंच गए। तो ये सारे मामला भी सख्तियों के हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपस की जो है वो भी कम्बिनेशन नहीं है। अब उससे ज्यादा क्या हुआ, इससे आगे चले तो क्या हुआ कि वो जो है ना अपना शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने कहा बस भी बस, आप लोग इस काबिल नहीं कि आप लोगों के साथ चला जा सके। कोर कमेटी के इजलास की वीडियो बाहर गई, ऑडियो बाहर गई, यहाँ जो कुछ हुआ वो लोगों तक पहुंच गया। इसका मतलब ये कि हम लोग महफूज हाथों में नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं ये तो अपनी जान का खतरा हो गया, यानी इमरान खान साहब को भी जान का खतरा, और बुशा बीबी बार बार कह रही उनको जहर पी दिया जाता है और वो खुद भी कहते हैं मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब उनके जो एक कानूनी माहिर थे, यानी शेर अफजल अपना मरवत साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे लिए जान का खतरा है, तो मैं तो हो रहा हूँ रूपोश, मैं जा रहा हूँ दूर। और इसमें है गद्दार मौजूद जो कोर कमेटी के इजलास में बैठ के सारी खबरें बाहर पहुंचाते हैं, यानी ड्यूटीफुल लोग हैं। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ क्योंकि जो किंग्स पार्टी होती है उनमें ये अक्सर होते हैं कि भेजे जाते हैं लोग और वो अपनी अपनी ड्यूटियां देते हैं, सर अंजाम देते हैं, कुछ दे के चले गए, जिसमें फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद साहब रूपोश हुए हैं, वो भी सब ड्यूटीफुल लोग हैं। तो अब यहाँ भी मौजूद हैं। तो ये शेर अफजल मरवत ने ये बहुत बड़ा ना सिर्फ इल्जाम लगाया बल्कि उन्होंने कहा सब गद्दार हैं। और मैं वक्त आने पे अगर कोई बात है, एक तो मैंने नाम उनके बता दिए हैं अपने वकला को कि अगर मैं मिसिंग हो जाऊं, मैं कहीं गायब कर दिया जाऊं, मैं अगवा हो जाऊं या मेरा किसी को कोई खबर ना हो, तो मेरे जब केस कर तो इन लोगों के खिलाफ करें कि ये लोग जो है ऐसे ऐसे हैं, कहते मैंने नाम दे दिए। दूसरा वो कह रहे हैं वक्त आने पे यानी जल्दी हालात अगर बेहतर होंगे तो मैं खुद एक एक गद्दार का नाम लूंगा कि कौन कौन क्या क्या ड्यूटी दे रहा था। तो ये तो अंदरूनी वो कहते हैं ना कारचे भाजी, वो कहते हैं ना मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश, या 9 मई के मामला में जो फसादात थे, या मरियम बीबी इल्जाम लगाती हैं कि फितना और फसाद जो है वो इमरान खान है, तो उनकी अपनी टीम के अंदर यानी अपनी पार्टी के अंदर जो फितना फसाद पैदा हो गया, इंतशार पैदा हो गया और खाना जंगी शुरू हो गई। यानी मुल्क में तो खाना जंगी नहीं, मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, लेकिन वो जनाब पार्टी के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई। तो अब मामला ये है कि आप ये देखें कि बड़े बड़े नामवर जो वकला थे वो सब गायब हैं, ये छोटे छोटे जो है ये काम कर रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के नाश्ते पे गए तो कौन गया, शाह महमूद कुरैशी गए, अली जफर साहब गए, और फिर साथ में थे वो हसन रऊफ साहब। हसन रऊफ साहब कौन है, फवाद हसन, फवाद के भाई हैं, यानी वो मुस्लिम लीग नून में है और वो इधर हैं। तो ये मामला जो है बड़े गंभीर होते जा रहे हैं और अभी तक यही मसला लग रहा है। अब एक और बात है कि देखिए इतना बड़ा जड़ावाला में वाक़या हुआ, लोगों का ख्याल था कि अक़लियती से यानी मसीह बिरादरी से यानी ईसाई बिरादरी से अफसोस का इजहार करने के लिए फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचेंगे और इन एक्शन नज़र आएंगे। मौका बेहतरीन था और ख़ास तौर पे आम लोग तो ये कहते हैं कि चलो मीडिया में आने के लिए भी काफ़ी था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं, वो मसरूफ़ है अभी, क्योंकि भाजी अली तो हनीमून पीरियड होना था, तो वो कैसे चले जाते। लेकिन काजी वहाँ पहुँच गया, काजी पहुँच गया अपनी बेगम साहिबा के साथ, काजी फायद ईसा, और उन्होंने कहा मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपनी अक़लियती बिरादरी के साथ अफसोस करने आया हूँ। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक़लियतों के साथ और ख़ास तौर पर ईसाइयों के साथ जो मुआहदा किया थी
उनकी हिदायत के मुताबिक ये नाफरमानी हुई है। तो मैं अफसोस करने आया और उन्होंने वहाँ पे उनकी बेगम साहब ने कुछ राशन भी तकसीम किया, इमदाद भी की। और फिर लेकिन कायद ईसा साहब की इस बात को तो लोगों ने सराहा कि विदाउट प्रोटोकॉल वहाँ चले गए। वो साकिब निसार की तरह कोई प्रोटोकॉल लेके नहीं गए और मुझे वो ना इफ्तिखार चौधरी की तरह गए। लेकिन एक बात की, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को झाड़ दिया कि जनाब ये जो कुछ हंगामा राय हुई या गंद बला जो जलाओ गिराओ जो कुछ हुआ उसकी सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कि वो गए तो उसी जज की हैसियत से, वरना उन्होंने कहा ये कि मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से हूँ और उसूलन होना भी चाहिए कि उन्होंने कहा सब पाकिस्तानी बराबर हैं, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हुआ है चाहे वो अक़लियत में है तो पाकिस्तानी, और मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से हूँ। तो ये अच्छा था, ये कदम बहुत अच्छा था, बड़ा अहसन था। अगर वो एक ये डिप्टी कमिश्नर वाली बात ना करते तो मेरा ख्याल यही है। और उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। क्यों कि जिस तरह ये कहा जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी इज्जत मां उमर अता बंदियाल को काम दिखाएंगे तो आने वाले जज साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो फायज ईसा हैं, तो वो फिर तो उनसे उम्मीद ना रखें। वो उसूल पसंद आदमी है, वो उसूलों पे बात करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। तो हो सकता है बहुत सौ को झटका लगे उनकी आमद पर भी। तो ये सारी चीजें याद रखें, ज्यादा तवक्कात नहीं रखनी चाहिए, गलत फहमी का शिकार किसी को नहीं होना चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ और नई तफसीलात के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। अल्लाह निगहबान।